वेदांत सार की अब चिंता चिंतन हम कर रहे हैं सुबोधिनी टीका के साथ। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्यदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शक्तिद्वयवत् ज्ञान उप अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम। ये दिखाई दे रहा है। जी। शक्ति द्वयवत् अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम, ये ईश्वर की संकल्पना अभी शुरू हो रही है और उसमें जीव की भी है। शक्ति द्वयवत, दो शक्तियां हमने देखी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। वो किसमें आती है? चैतन्य के ऊपर। स्वप्रधानतया निमित्तम, प्रधान कौन है? स्वप्रधान चैतन्य है और वो खुद ही वो निमित्त कारण बनता है। किसका? निमित्तम। स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। और उसके ऊपर जो उपाधि है, मतलब जो ढका हुआ है, और विक्षेप है, ये दो अज्ञान के, अज्ञान और उसका जो कार्य है उसके लिए वो उपादान मतलब मटेरियल कॉज बनता है। कुछ भी चीज दिखने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक कर्ता और मटेरियल, रॉ मटेरियल। रॉ, यहाँ रॉ मटेरियल का है, क्या है? उसकी उपाधि, उपादान, वही वो कार्य है उसका। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। मकड़ी जो होती है वो अपने अंदर से ही तंतु निकालती है और अपना जाल बुनती है, और उस जाल में जो भी वो
रहती है और अपना अ, जो शिकार जो है वो करती है, जो भी है। तो ये उनका ये कार्य है। अपने से ही वो मटेरियल निकालती है। वैसे एक अ, हमारे नजर के सामने जो उदाहरण है वही वहां से वो उदाहरण दिया है, लेकिन शब्दशः और एग्जैक्टली वैसे ही हमें उसको लेना नहीं है। मतलब ईश्वर क्या ऐसे ही अपने अंदर से वो सब निकालता है? उस तरह से नहीं, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए ऐसे होता है। निमित्त कारण और मटेरियल, मटेरियल कहाँ से, वो दूसरी जगह से नहीं लेता। और जितना भी कार्य जो होता है कहीं और से मटेरियल लेना पड़ता है। बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है, या कपड़ा बुनना है, या और कुछ, तो मटेरियल, उसका रॉ मटेरियल कहीं और से आता है। तो इस जगत का रॉ मटेरियल क्या कहीं और से, किसी और जगत से आएगा? ये प्रश्न है। तो बोला नहीं, इस दूसरी जगत होगा तो दूसरा कोई ईश्वर होगा, दूसरा जगत होगा, तो उसके लिए अलग स्पेस चाहिए। तो ईश्वर की संकल्पना, मतलब दूसरा एक कोई ईश्वर की संकल्पना करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे आक्षेप उसके ऊपर आते हैं। इसके बोले नहीं, वो खुद से ही बनता है। खुद से ही कैसे बना? जैसे सांप खुद से बना, कैसे बना? उसके ऊपर आवरण शक्ति और विक्षेपक शक्ति के कारण बना। तो उस वही आगे हम देख रहे हैं। यहां तक हमने देखा था अभी, कारणस्य कार्य अनुप्रवेश नियमस्य उपादान कारण विषयत्वेन निमित्त कारण विषयत्व अभावात्। ये आक्षेप ले रहे हैं, ये हाईलाइट किया हुआ देखा आपने? जी। आक्षेप ले रहे हैं कि कार्य में का जो कर्ता जो है वो अंदर कैसे जाएगा कार्य में, घट के अंदर। जस्ट मिनट, ठीक है। कारणस्य कार्य अनुप्रवेश नियमस्य उपादान कारण विषयत्वेन निमित्त कारण विषयत्व अभावात् तत्सृष्ट्वा इत्यादेः श्रुतिः श्रुतेरपि उपादान कारण परत्वात्। यद्यपि उक्तमात्मनः उपादान कारणत्वे प्रपंचस्य नित्य अनित्यत्वं न स्यात् इति, तदपि न तस्य परिणाम विषयत्वेन विवर्त विषयत्व अभावात् प्रपंचस्य ब्रह्म विवर्तत्वात् विवर्तत्वं च स्वस्वरूप परित्यागेन स्वस्वरूपांतर प्रदर्शकत्वम। बहुत बड़ा एक सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के उसको देखा जाएगा। कारणस्य, जो कारण है, कार्य अनुप्रवेश नियम, कार्य में अनुप्रवेश अभावात, मतलब नहीं होता है ऐसे करके, जो देखा गया है। नियमस्य उपादान कारण विषयत्वेन, उसका मटेरियल कॉज के हिसाब से वो उस कार्य में प्रवेश नहीं करता। निमित्त कारण विषयत्व अभावात, निमित्त कारण जो विषय है उसके अभाव के कारण भी। कार्य अलग दिखता है और उसका कर्ता अलग होता है सब समय। लेकिन यहां हमें क्या बताया गया? श्रुति में, श्रुति में ये बताया गया
कि ब्रह्म ब्रह्मांडांतम जगत सृजेति, विक्षेप शक्ति लिंगादि उसकी ही शक्ति है दोनों, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, उन दोनों के कारण वो होता है। तो श्रुति का उदाहरण हमें देते हैं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि श्रुते हैं। इन श्रुति के द्वारा बोला गया है कि उपादान कारण परत्वात्, सृष्टि को माने जो प्रपंच है, सृष्ट प्रपंच है, उसको सृष्ट करके उसमें जो ईश्वर है उसमें प्रवेश करता हुआ, यद्यपि उक्तमात्मनः उपादान कारणत्वे, उपादान कारण होने के कारण प्रपंचस्य अनित्यत्व न स्यात्, प्रपंच अनित्यत्व न होगा, क्योंकि ईश्वर ही उसका उपादान कारण है, मटेरियल कॉज है, और चैतन्य ही बना है। ये जगत जो है चैतन्य ही तो, उस वो नित्य रहेगा, अनित्य नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, उसमें वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन हम हमारा एक्सपीरियंस क्या है, ये जगत प्रपंच इज चेंजेबल, इट इज डिस्ट्रक्टिबल, इट हैज लिमिटेशंस एंड मेनी अदर्स। तो उपादान कारण ये जो चैतन्य ईश्वर होगा, तो ये सब संभव नहीं है। इसका मतलब उसका उपादान कारण ईश्वर नहीं है। तदपि न तस्य परिणाम विषयत्वेन, उसका परिणाम भी नहीं है। जैसे दूध का दही होता है, वो परिवर्तन होता है, दूध में परिवर्तन होकर के दूध में परिणाम होकर के उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो दही में परिणत होता है। उसके बाद उसको भी हम कभी छना बना देते हैं, कभी मिठाई बना देते हैं, बहुत कुछ। तो वो हुआ परिणाम। वो बोलते हैं ये परिणाम से भी नहीं। तदपि न तस्य परिणाम विषयत्वेन, परिणाम विषय भी नहीं है, परिणाम भी नहीं होता, मतलब ईश्वर में ईश्वर परिणत हुआ और वो जगत में जगत के जैसे दिखने लगा। वैसे हो तो उसमें भी, उस ईश्वर में, उस चैतन्य में परिणाम परिणाम वो परिणामी हो गया, मतलब चेंजेबल हो गया, डिस्ट्रक्टिबल हो गया। वैसे कैसे होगा, वो चैतन्य नहीं होगा फिर। विवर्त विषयत्व अभावात प्रपंचस्य, क्या वो विवर्त है? जैसे सांप, और सांप के जैसे दिखता है, मतलब रज्जु और सर्प के जैसा। रज्जु तो है और सर्प के जैसा विवर्त हो गया क्या है ये जगत? ब्रह्म विवर्तत्वाद, ब्रह्म विवर्तत्वाद विवर्तत्वम, ब्रह्म विवर्तत्वाद विवर्तत्व च स्वरूप स्वस्वरूप परित्यागेन स्वस्वरूप स्वरूपांतर प्रदर्शकत्वम। स्वस्वरूप अपरित्यागेन, खुद के स्वरूप का परित्याग न करते हुए, स्वस्वरूपांतर प्रदर्शकत्वम, स्वस्वरूप का ही प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शकत्वम। ये हम बाद में उसका इन डिटेल हम देखा जाएगा ये वाला। ठीक है, स्वस्वरूप जी। अपरित्यागेन और स्वस्वरूप अंतर प्रदर्शकत्व में कैसे होता है। सिर्फ ये जान लेना कि वो परिणाम भी नहीं है, या वो उसका पूरा पूरा उपादान भी नहीं है। होने से
ईश्वर है या वो चैतन्य है, वो परिणामी हो जाएगा। वो हमें वो नहीं करवाना है। इसीलिए दूसरा एक और आगे चलते हैं। यथा रज्जुवत् अवच्छिन्न चैतन्य अज्ञानस्य रज्जु स्वरूप अपरित्यागेन सर्पादि स्वरूपांतर प्रदर्शकत्वम। उदाहरण लिया जाता है फिर से एक बार रज्जु सर्प का। यथा रज्जौ अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञानस्य। उ- वो जो रज्जु है उसका जो अज्ञान है उसको लिया, वो अज्ञान को लिया। रज्जु स्वरूप अपरित्यागेन, और वहां रज्जु का स्वरूप जो है उसका अब अपरित्यागेन मतलब उसका त्याग नहीं किया, उसका उसको लिया। सर्पादि स्वरूपांतर प्रदर्शकत्व, और वहां क्या दिखा? सर्प आदि स्वरूप, स्वरूपांतर स्वरूपांतर मतलब उसके स्वरूप से अलग सर्प दिखा। रज्जू के स्वरूप के अलावा, स्वरूप रज्जू के स्वरूप के अलावा कौन सी चीजें? सर्प देख सकता है, काठी देख सकते हैं, एक खड्डा देख सकते हैं, बहुत कुछ अलग अलग। प्रदर्शकत्वम तथा ईश्वर चैतन्य निष्ठ अज्ञान शक्ति अभी। वैसे ही ईश्वर चैतन्य जो है वहां पे जो अज्ञान है, चैतन्य स्वरूप अपरित्यागेन आकाशादि स्वरूपांतर आकारेण प्रदर्शकत्वम। चैतन्य स्वरूप अपरित्यागेन आकाशादि स्वरूपांतर, आकाशादि उसमें हम देखते हैं पंच महाभूतों का आविष्कार हम देख सकते हैं। चैतन्य स्वरूप वहां पे नहीं दे, डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन उसमें इन चीजों में एक्टिविटी देख सकते हैं। एतौ एताव एतावत् आकाशादि प्रपंचस्य नित्यत्वं न संभवति अज्ञानस्य मिथ्यारूपत्वेन तज्जन्य आकाशादि प्रपंचस्य अपि मिथ्यात्वम्। आकाशादि प्रपंचस्य नित्यत्वं न संभवति। ये जो पंच महाभूत और प्रपंच है उसका नित्यत्व संभव नहीं है अज्ञानस्य मिथ्यारूपत्व ने, क्योंकि अज्ञान जो है वो मिथ्या है। अब ये नया शब्द आपको मिला यहाँ, मिथ्या। जस्ट नोट इट डाउन, उसके ऊपर बाद में चर्चा होगी। ऐसे कुछ कुछ शब्द आपको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, तो नए नए शब्द वो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसका जो एक्सप्लेनेशन है आगे आएगा। मिथ्यारूपत्वेन तज्जन्य आकाशादि प्रपंचस्य अपि मिथ्यात्वात्। तज्जन्य मतलब मिथ्यारूपत्वेन, वो मिथ्या होने के कारण। तज्जन्य माने उसके आ, उसका जो आविष्कार है, मिथ्या का जो आविष्कार, जैसे सर्प देखने से हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है, हम दौड़ने लगते हैं,
चित्कार करने लगते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यहाँ अ, सांप है, सावधान रहिए, और काठी खोजते हैं उसको मारने के लिए। तो ये तज्जन्य हुआ, मिथ्यारूपत्वेन तज्जन्य, मतलब वो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का आविष्कार हमारे मन में जैसे होता है, वैसे ही मिथ्यारूपत्वेन तज्जन्य आकाशादि प्रपंचस्य अपि मिथ्यात्वात्। वैसे ही आकाश आदि जो प्रपंच है वो भी मिथ्या है। न च एवं अज्ञानस्य मिथ्यात्वे तत्प्रयुक्त बंध मोक्षयोः अपि मिथ्यात्व प्रसंग इति वाच्यम इष्टापत्ते है। ये इष्ट आपत्ति, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी जी। ओके। न च एवं अज्ञानस्य मिथ्यात्वे तत्प्रयुक्त बंध मोक्षयोः अपि मिथ्यात्व प्रसंग इति वाच्यम इष्टापत्ते। वाच्यम, ये वाच्य भी है, वाच्यार्थ है। अज्ञान का जो मिथ्यात्व है, तत्प्रयुक्त बंध मोक्षयोः भी मिथ्यात्व। जैसे हम रास्ते से जाते हैं गर्मियों के दिनों में दोपहर में, तो सामने पानी बहता हुआ दिखता है, हमें भी प्यास लगी होती है, और हम पानी देखते हैं सामने क्योंकि हमें प्यास भी लगी होती है। और क्या वो पानी सचमुच पानी होता है? वो क्या हम पी सकते हैं? वो मिथ्या है, क्योंकि वो अज्ञान है। और जब हमें ज्ञान होता है कि दैट इज जल, ये मृग जल है, मरु मरीचिका, तत्प्रयुक्त बंध मोक्षयो भी, और उसके द्वारा आने वाले जितने भी अ, वृत्तियां हैं, वो बंध मोक्ष, बंध भी है। हमें लगता है हम बंधन में हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति अ, करा करनी है, उसके लिए जब ध्यान करना है, उसके लिए बहुत कुछ। मिथ्यात्व प्रसंग इति वाच्यम इष्टापत्ति, ये इष्टापत्ति है। गलत चीज कभी कभी हमारी फायदेमंद होती है, उस तरह से इष्ट आपत्ति, आपत्ति है लेकिन इष्ट भी है। ऐसे वाच्य है, ऐसे लगता है। तदुक्तम भागवते बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः में न वस्तुतः। भागवत में, यदुक्तम भागवते, भागवत ग्रंथ में, ऐसे कहा गया है कि बद्ध मुक्त इति व्याख्या गुणतः में न वस्तुतः, ये वस्तुतः नहीं है लेकिन गुणतः है। बद्ध मुक्त, मैं बद्ध हूं, मैं मुक्त हूं इत्यादि। वस्तुतः मैं न बद्ध है न मुक्त है। गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। गुणस्य माया मूलत्वात्, माया के
अधीन होने के कारण, गुणस्य, गुण मतलब त्रिगुण भी हो सकते हैं, या गुण का और एक अर्थ है डोरी। और ये डोरी कहाँ से आई? इनविजिबल थ्रेड, गुणस्य माया मूलत्वात्, माया, माया ही उसका मूल है। न में मोक्षो न बंधनम, मुझे मोक्ष भी नहीं है और बंधन भी नहीं है। इति अलम इति विस्तरेण, इति अलम, अलम मतलब अभी जो यहां तक जो है, विस्तरेण, एकस्य एव आत्मनः निमित्त उपादान कारणत्वे दृष्टान्तम आह यथा लुते। एक ही आत्मा का, एकस्य एव आत्मनः निमित्त उपादान कारण, निमित्त कारण उपादान कारण, ये दोनों उसमें है। दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल दिया है, लूता मतलब मकड़ी का। उस मकड़ी के उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि ईश्वर ये दोनों निमित्त कारण और उपादान कारण कैसे होता है। यथा लूता स्व उत्पद्यमानम तंतुलक्षणम कार्यम प्रति स्वचैतन्य प्रधानतया निमित्तम, चै जैसे स्व उत्पद्यमानम तंतुलक्षणम, तंतु एक पदार्थ उसके अंदर से वो निकालता है, सलाइवा से वो तंतु बन जाता है। वो क्या हुआ, उसका स्वचैतन्य प्रधानतया निमित्त, वो उसका निमित्त कारण हुआ। कौन सा निमित्त कारण? सॉरी, जो मकड़ी है वो निमित्त कारण हो गई उस जाल की, उस तंतु की। चैतन्य सन्निधान व्यतिरेकेण जड़स्य देहस्य मृत शरीरवत् तंतुजनकत्वात् असंभवात् स्वशरीर प्रधानेन एनो उपादानम च भवति। एनः, हाँ, प्राधान्येन उपादानम च, उसके शरीर, वो जो है वो उसके कारण वो उपादान कारण होता है, शरीर से निकलने के कारण। वो मृत शरीरवत तंतु जन, अजन, तंतु जनकत्वात् असंभवात्। मकड़ी है लेकिन मृत है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी ना, वो अ, तंतु नहीं प्रोड्यूस कर सकेगी। स्वशरीर प्रधानेन उपादानम च भवति। एज मकड़ी जिंदा है तभी ही वो ये जाल बुन सकती है, तभी वो उसकी निमित्त कारण बन सकती है, और अपने से ही निकालने के कारण, और मटेरियल उसके अंदर ही है। तो वो मटेरियल कॉज एंड उसका निमित्त कारण दोनों एक ही है। और ये ऐसे हमें ईश्वर को के साथ भी समझना है। ये ऐसा मत समझिए, क्लियर करता हूं कि अपने से वो निकालता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अशरीरस्य साक्षात तंतुजनकत्वात् असंभवात्, शरीरस्य साक्षात तंतु उपादानत्वेन तद अवच्छिन्न चैतन्यस्य अपि उपादानत्वेन उपचारात्।
अशरीर जिसका शरीर नहीं है, साक्षात तंतु जनकत्व असंभवात, तंतु का निर्माण नहीं हो सकता। शरीर से साक्षात तंतु उपादानत्वेन, और शरीर से प्रत्यक्ष भावे वो तंतु निर्माण होता है, उपादान में मटेरियल कॉज के हिसाब से। तद अवच्छिन्न चैतन्य से, जो अवच्छिन्न चैतन्य है, लिमिटेड चैतन्य है, अभी उसका, उसके साथ भी उपादानत्वेन उपचारा, ये उपचार है, एग्जाम्पल के साथ वहां भी लगाना है कि वैसे ही उस अवच्छिन्न चैतन्य का भी वैसे ही मटेरियल कॉज के हिसाब से हमें देखना है। ईश्वर खुद से ही ये जगत बनाता है। एवं ईश्वरस्यपि स्वचैतन्य प्रधानतया निमित्तत्वम, ऐसे ही उनका जो स्वचैतन्य स्वभाव है ईश्वर का, उसके लिए वो निमित्त कारण है इस जगत का। स्व उपाधि प्रधानतया उपादानत्वम च भवति इति अर्थः। और उसमें जो लिमिटेशन आया है, कौन सा लिमिटेशन है ईश्वर में, वो है विशुद्ध चैतन्य, विशुद्ध एक है मलिन सत्व प्रधान, और ये जीव का, और विशुद्ध सत्व प्रधान हुआ ईश्वर का। तो ये जो लिमिटेटिव फैक्टर्स हैं, इसके लिए ईश्वर और जीव अलग अलग हुए, और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी सृष्टि बनाई। बनाई मतलब वो मैनिफेस्ट हो गई। एवं ईश्वरस्यपि स्वचैतन्य प्रधानतया निमित्तत्वं स्व उपाधि प्रधानतया उपादानत्वं च भवति इति अर्थः। तो ईश्वर निर्मित ये सृष्टि है तो कैसी है, तो हमने वो देखा कैसे वो कार्य हुआ, उसका जो मटेरियल कॉज और निमित्त कारण दोनों ईश्वर कैसे हैं वो देखा। बस इतना ही याद रखिए। आ, उसके आगे हम एक्सप्लेनेशंस के आगे अलग अलग देखेंगे। यहाँ तक सही है क्या? इज इट ओके? थोड़ा कठिन था विजुअलाइज करना, जी। लेकिन बस उसको थोड़ा मन में दोहराइएगा, मतलब कैसे हुआ क्या है। तो आस्ते आस्ते क्लियरिटी आएगी, और हमारा जो ईश्वर की संकल्पना है और वेदांत की आ, संकल्पना है, थोड़ा उसमें थोड़े मन आहत हो सकता है। बी केयरफुल। इसमें एक चीज है स्वामी जी, हाँ। जैसे आप ये जो बता रहे हैं ना विक्षेप और वो शब्द, आपने हाँ। इसके पहले ही बहुत सुंदर से बताया है, पर हाँ। वो थोड़ा स्मरण में थोड़ा सा दिक्कत होता है स्वामी जी, फिर मिला नहीं पाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। विक्षेप का, हर बात जब मैं विक्षेप कहता हूँ तब मैं उदाहरण देता हूँ ना, सांप का। सांप देखने से हमारे मन में हम्म। जो भय उत्पन्न होता है, चिल्लाते, ये विक्षेप हो गया, हम्म। कार्य हो गया विक्षेप। मतलब अच्छा वो स्वामी जी अलग देता है, हाँ, अलग दिखता है ना। हमें हम्म। रज्जु नहीं दिखती, रज्जु नहीं दिखने से विक्षेप आएगा, और हमारा ये कार्य चालू हो जाएगा तुरंत। और आपने स्वामी जी एक चीज और उदाहरण दिया था, वो मल के बारे में ना, कायिक मल है, मानसिक मल है, और एक क्या मल था स्वामी जी? दैहिक। अच्छा हाँ। दई नहीं नहीं नहीं, ये वैचारिक, विचार का। वैचारिक विचार का मल था, हाँ हाँ। कायिक मल, वैचारिक मल, और की और एक था। नहीं, ये मल नहीं वो, हम्म,
धूमेनावृते वह्नि यथा। वियते मन हाँ। दर्श मलिन च, हाँ। मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः। ये मतलब ये ये जो मल का जो इंटेंसिटी है, हम्म। इट्स मोर एंड मोर स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। हम कितने अज्ञानी हैं, अज्ञान की मात्रा कितनी है। थोड़ी सी मात्रा है तो हवा में उड़ जाएगा धुआं, और हम्म। थोड़ी मात्रा मतलब धूल की जैसे है, कपड़े से साफ करने से हो जाएगा, अपना प्रतिबिंब देखेगा। अपने प्रतिबिंब मैंने एक्चुअली उसके पीछे है क्या, क्या चीज ढकी है। अज्ञान हम्म। का कहाँ क्या ढका है, चैतन्य कौन सा है। समझो एक अंगार शब्द उसको ढक गया है, आग ढक के तो धुआं है, तो हवा आने से धुआं चला जाएगा, हमें अंगार दिखेगा। आईने में हम्म। हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं, दिख नहीं रहा है, क्योंकि आईने के ऊपर धूल जमी है। धूल को हम हाथ से, पानी से या कपड़े से पोंछ सकते हैं, तो हमारा चेहरा दिखेगा, चैतन्य उसमें रिफ्लेक्ट होगा। और तीसरा जो है गर्भ का मतलब अपने शरीर का जो चमड़ा है, हम्म। उससे क्या ढका हुआ है, वही चैतन्य ढका हुआ है। इस मैंने हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं ना, उसको कैसे निकाल, जी। उस चमड़े को कैसे दूर करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस में ही से ही गुजरना पड़ेगा। हम्म। तो ये तीन उदाहरण देते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ आवर इग्नोरेंस। हम्म। आज यही रुक समझिए। से एक, हाँ, डिस्कस करते हैं एक या। चीज, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, डिस्कस करते हैं, आप रिकॉर्ड बंद कर सकते हैं। हाँ, नहीं रखेंगे रखेंगे। लेट अस इफ इट इज गुड, देन वी विल कीप इट इन। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा एक और प्रश्न उठ रहा है। जैसे स्वामी जी, हम, जैसे आपने कहा अभी देह का जो है, देह के पीछे चैतन्य है, हाँ। पर स्वामी जी, देहधारी के लिए क्या एकदम देह से निवृत्त होना संभव है? अगर निवृत्त हो ही गया, अच्छा, ये फिर प्रश्न, देह टिकेगा ही ये नहीं ना। प्रश्न हमारा, ये अभी चिंतन चल रहा है ना, ये प्रश्न हम आगे अच्छा, देखेंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं भूल It's जाता हूँ, too आप याद early. दिला दीजिएगा। It's too early to ask this question. Our हाँ। डिक्शनरी का अभ्यास, डिक्शनरी इज गोइंग ऑन। ओके, ओके। हम शब्दों के अर्थ ही समझ रहे हैं अभी। अच्छा। बाद में वो शब्द, जो भी शब्द है, हम एक के बाद एक लगा करके उसका सेंटेंस बनेगा, और बाद में उसके ऊपर चिंतन होगा। ओके। इसलिए उसको कहा है ना कि महावाक्यस्य वाच्यम। ओके। हाँ, वहां तक जाना है तो हमें ये सब शब्द के अर्थ हमें जानने हैं। और ये जो शब्द, जितने भी शब्द हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसका डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो उपनिषद में है। उसकी संकल्पना यहाँ एक्सप्लेन की, वो उपनिषद में उतनी गहराई से और डिटेल में वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया, वहां पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये प्रकरण ग्रंथ है। जी जी जी। इसलिए ये शब्दों का अर्थ, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्राज्ञ क्या है, ये सब उनके बारे में हम जब जानेंगे, उस बाद में अज्ञान क्या है, किस कितने प्रकार का अज्ञान, विक्षेप शक्ति क्या है, आवरण शक्ति क्या है, ये सब हम जानेंगे अभी। ये जानने के बाद ये सब थोड़ा 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 क्लियर होते होते, हमें हमारा अभी भी वेदांत में प्रवेश हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो हम उसके पायदान में ही अब भटक रहे हैं, उसके नजदीक जा रहे हैं, बस उतना है, और कुछ नहीं है। बाप रे। वेदांत चालू नहीं हुआ, असल वेदांत। और कुछ। नहीं स्वामी जी, ठीक है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके चलो। जी।